मित्रों, आज नमस्कार के साथ साथ मैं आपसे जिस विषय को लेकर संबोधित हूँ, वह विषय विशुद्ध रूप से साहित्यिक ना होते हुए भी साहित्य के साथ उसका गहरा रिश्ता है। विषय सांसों का है और सांसों के खेल के साथ हम सब लोग बंधे हुए हैं। मित्रों, जब भी कोई इस संसार से जाता है तो हम यही कहते हैं कि ये सांसें उसके जीवन में इतनी ही लिखी थी। कितनी लिखी थी, किसने लिखी थी, ये कोई हम इस बात का उल्लेख नहीं करते और ना ही इसको लंबा खींचने का कोई मेरा इरादा है। लेकिन मैं बात जब करता हूँ सांस की तो ये है कि अब रोम रोम जहाँ शब्द आता है, जहाँ सांस सांस की बात आती है, वहाँ बहुत सारी संगीतमय ध्वनियाँ जो हैं वो उजागर होने लगती हैं। मुझे अकबर इलाहाबादी का भी एक शेर याद आता है कि हर ज़र्रा चमकता है, हर ज़र्रा चमकता है अनवार इलाही से, और हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। हर सांस ये कहती है कि हम हैं तो खुदा भी है। तो ये सांसों के महत्व की बात है मित्रों। एक धार्मिक, बहुत आध्यात्मिक गीत भी सुना था कि सांसों की माला पर, ये आपने कई बार सुना है, सब सुन चुके हैं, फिर भी हर बार इसको नए संदर्भ में सुनने का मन करता है कि सांसों की माला पर सिमरूं मैं तेरा नाम। अब ये जो सांसों की माला है मित्रों, इसका महत्व हम लोग विशेष रूप से हमें इसकी ज़रूरत इसलिए है कि अब जिस दौर में से हम गुज़र रहे हैं और जिस कोविड के हमले से हमें रूबरू होना पड़ रहा है, ये तीसरा साल आरंभ हो चुका है हमारे देश में और विश्व में भी। लगभग इतना ही समय हुआ है। इसका सबसे बड़ा मित्रों जो संदेश है मित्रों, वो ये है कि सांसों की देखभाल करो भाई। और सांसों की देखभाल के बहाने से बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है कि अपने फेफड़ों को सलामत रखो, तुम्हारी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। और ये फेफड़े कम वक्त ऐसे पंखे हैं, अगर ये ना चले मित्रों, या ये पंखे अगर टूट फूट जाएं, तो उसके बाद क्या होता है कि ना तो हमारे मस्तिष्क को और शेष सारे के सारे जो फंक्शनिंग्स है, जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, उन सब की जो एक प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ता है। ये बात अलग है कि साहित्य में जब खलल की बात आती है तो उसको कोई शायर लोग ऐसे भी बयान कर देते हैं कि उनकी याद आई सांसों ज़रा आहिस्ता चलो। तो ये धीरे चलो और तेज़ चलो, ये चीज़ें मित्रों कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, इबादत में खलल पड़ता है, सोच की बात है, संवेदना के धरातल पर ये बात सही लगती है। लेकिन सांस कैसे लिया जाए, सांस कितने लिए जाएं, सांस कितने खर्च हों, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जीवन की प्रक्रिया और साथ साथ रचना प्रक्रिया और सृजन की प्रक्रिया से भी जुड़ी हुई हैं। बहुत ज़रूरी है इन बातों को उल्लेख करना कि अगर फेफड़े नहीं काम करेंगे, सांस नहीं काम करेगी, तो आपको ना तो बड़े गुलाम अली खां मिलेंगे और ना उनसे पहले आपको तानसेन मिलते, ना बैजू बावरा मिलते। उनके आलापों में सांसों का जो उतार चढ़ाव, जो आरोह अवरोह हमें मिलता है मित्रों, उसके बिना हमारी ज़िंदगी कितनी अधूरी है। और इस महत्वपूर्ण अंग को हम अगर थोड़ा सा सम्मान नहीं देंगे, थोड़ा सा इसकी देखभाल सही ढंग से नहीं करेंगे, तो सारा का सारा जो पूरा का पूरा जो क्रम है सृष्टि का, वो बिल्कुल बदल जाएगा और वो हिल उठेगा। और इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जब ये सांसों को गिनने की बात आती है तो मित्रों उस वक्त ये तो पता नहीं चलता कि औसतन हम कितने सांस लेते हैं, लेकिन फिर भी एक औसत निकाली जाती है कि औसतन एक स्वस्थ आदमी जीवन में 600 मिलियन, 600 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होती हैं, आपको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। तो 600 मिलियन सांसें औसतन हर स्वस्थ इंसान लेता है, औसतन। कई लोग 700 800 मिलियन भी लेते हैं। योगी लोग तो सांसें खर्च ही कम करते हैं। उनका तो प्राणायाम का एक प्रक्रिया ऐसी है कि वो सांस रोक कर भी काफ़ी समय काट जाते हैं, और जब वो सांसों को खर्च करने की, कंजूसी से खर्च करने की प्रक्रिया में सिद्ध हो जाते हैं, तो हम उन्हीं को सिद्ध पुरुष भी मान लेते हैं। और
जब ये तैलंग स्वामी जैसे लोगों को हम जब उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो कितने 100 साल जिए, और ऐसी जो घटनाएं हमारे सामने बहुत सारी आई हैं, तो ये सारी की सारी मित्रों कोई ऐसा नहीं है कि ये कल्पनातीत हैं या ये कोई विचित्र हैं। ये सब कुछ हमारे संसार में, हमारी इसी सृष्टि में घटा है। और एक ही सबक है जो हमें कोरोना के संदर्भ में बार बार याद आता है, वो है सांसों का खेल। अब ये है कि अपने फेफड़ों को, अपनी सांसों को हम किस तरह सही सलामत रखें, इस बारे में जितना भी मित्रों हो सके पढ़िएगा। बहुत कुछ है सोचने के लिए भी, और बहुत कुछ है अपने जीवन को प्रशस्त कर, जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी। अब दिक्कत यह है कि सांस जो है, अगर फेफड़े आपके नहीं होंगे, लंग्स आपके स्वस्थ नहीं होंगे, तो आप ज़िंदगी में इतना कुछ कार्बन अंदर इनहेल कर लेते हैं। कार्बन के भी दो अलग अलग स्वरूप हैं। ये मेरे एक वैज्ञानिक दोस्त हैं, डॉक्टर बांगड़, उन्होंने उस दिन विशेष रूप से उल्लेख किया कि आप जब कार्बन की बात करते हैं तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कार्बन के भी दो अलग अलग स्वरूप होते हैं। बहरहाल, ये वैज्ञानिकों का मामला है, इस बारे में अपना दखल ज़्यादा हो नहीं सकता, लेकिन ये एक निश्चित और ये एक सामान्य धारणा यही मानी जाती है कि सांस जो हैं, फेफड़े जो हैं, ये विशुद्ध ऑक्सीजन शरीर को प्रदान करते हैं और कार्बन को ये बाहर निकालते हैं। निष्क्रमण उसका द्वार सांसों के माध्यम से ही होता है। और अगर इनहेल करके हम सांसों को लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन का एक अनूठा धरातल बन जाती है। उसके बिना हम लोग जी नहीं सकते। मोटी सी बात यह है। इसलिए हम ये है कि इसी फेफड़ों के चक्कर में और इसी ऑक्सीजन के चक्कर में हम कुछ एक पेड़ों की पूजा भी करते हैं। पीपल के बारे में आम आम सामान्य सा अवधारणा यह है कि पीपल जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा प्लांट है, और इसलिए पीपल को काटना भी उसको पाप माना जाता है। मित्रों, धार्मिक लोग उसको पाप मानते हैं, और वैसे भी पीपल की लकड़ी को, उसकी ना तो इमारती काम में आती है, लेकिन सबसे बड़ा यह है कि उस पर जल चढ़ाना जो है वो एक पावन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए भी कि हम लोग वस्तुतः ऑक्सीजन की पूजा करते हैं, फेफड़ों को बचाने वाली एक जो दुर्लभ जो एक प्राणवायु है, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो मित्रों, ये ऑर्गन्स कैसे सुरक्षित रहें, इस बारे में निर्णय हमें करना है मित्रों। कि ये ऑर्गन बहुत सारी चीज़ों को नापसंद भी करते हैं, खासकर फेफड़े तली हुई चीज़ों को पसंद नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो चिल्ड चीज़ें हैं उनको भी पसंद नहीं करते। तो इनका मूड अलग है, इनकी पसंद और नापसंदगी का ख्याल हमें रखना पड़ता है कि ये ठीक ठाक चलते रहें और सांसों का खेल भी ना रुके, और सांसों की डोरी जो है वो निरंतर चलती रहे, निरंतर उड़ान भरता रहे। आदमी का मस्तिष्क भी, सृजन शक्ति भी, और आदमी की ज़िंदगी भी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कोविड का जो सबसे पहला और सबसे जो महत्वपूर्ण जो सबक है, उसको ज़रूर सीखें कि किसी भी ढब अपने फेफड़ों की सुरक्षा करें। हम बार बार ये कहते हैं कि अगर हमने बचना है तो बार बार हाथ धोएं, बार बार ये करें, बार बार वो करें, लंबी सांसें लें, लंबी सांसें छोड़ें, अनुलोम विलोम, न जाने कितने शब्द हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। और सबका निष्कर्ष एक ही होता है कि एक ऐसा हमारे शरीर में एक ऐसा यंत्र जन्म के साथ ही जेनेटिकली हमारे शरीर का एक हिस्सा ऐसा पल्लवित होता है कि अगर उस पौधे की हम रक्षा नहीं करेंगे, उसको बचा कर नहीं रखेंगे, उसको प्रदूषण से, धूम्रपान से और ऐसी जो भी चीज़ें हैं उनसे बचा कर नहीं रखेंगे, तो निस्संदेह हम लोग जो सांसों का खेल है उसको कमज़ोर करते जाएंगे। और इसी संदर्भ में मित्रों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि एक बाकायदा लंग कैंसर नाम की जो बीमारी है उसके बारे में भी अब शोध कार्य इतना हो चुका है कि वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का लोग कहते हैं कि हृदय रोग का पहले था कि इलाज नहीं है, लेकिन हृदय रोग का इलाज तो अब सबसे आसान माना जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल लंग्स का, फेफड़ों का और लिवर का जो है वर्किंग, इसके ऊपर ज़्यादा जो चिकित्सक लोग हैं वो भी इस बात पे बल देते हैं कि आपका लिवर भी अगर एक हिस्सा कट जाएगा तो वो भी दोबारा उगाएगा। लेकिन कुछ आर्गन ऐसे हैं, ये आर्गन्स रिप्लेस भी नहीं होते, जैसे आपको मिले हैं इनकी रक्षा करो, इनको बचा के रखो। और मित्रों, प्रदूषण के बारे में मैं सिर्फ ये बता दूं कि अब ये सिर्फ ये कहें कि अब गाड़ियों से आता है,
ये भी नहीं आता। मैं इसको दूसरे रूप में भी लेता हूँ कि प्रदूषण मानसिक भी होता है। अगर आप में के मन में कलुषता है, अगर आप हर बात का निर्णय क्रोध में और आरोपों और प्रत्यारोपों और अ, क्षोभ के रूप में ही लेना चाहते हैं, तो मित्रों उसके बाद भी उसके फेफड़े जो हैं आपको चेतावनी देते हैं, भाई हमें बचाओ। अगर तुम लोगों ने सांसों का खेल कुछ देर और जारी रखना है, सृजन की प्रक्रिया जारी रखना है, तो कम से कम हमारी रक्षा करो। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है मित्रों, परिस्थिति जन्य सबक है। हालात ने हमें दिया है सीखने का मौका। यदि नहीं सीखेंगे तो हम पछताने के लिए विशेष कहाँ बचेंगे। शुक्रिया।